देखिए ठीक है, दर्पण सूत्र बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, हमारी बातों को सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, जहां नहीं समझ में आए ना स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि दर्पण सूत्र निकालते हैं, अवतल दर्पण में निकालना इस दर्पण में अवतल दर्पण के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका बाएं भाग कलर किया हो और भीतरी भाग चमकीला हो उसको कहते हैं। अब इसी दर्पण में हम लोग दर्पण सूत्र देखेंगे और दर्पण सूत्र जान लेते हैं क्या होता है। ये बताओ दर्पण सूत्र होता है यही हम लोग निकालना आज सीखेंगे। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? अवतल दर्पण में। तो मान लेते हैं बापरे अवतल दर्पण, ये क्या है? जरा बाहर से क्या किया गया है? रचित है। इस दर्पण का नाम रख देते हैं एम। इसका ध्रुव क्या है? यानी पी से दर्शाते हैं। और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। अब देखते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति को हम लोग कहाँ रखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। तो रखने पर हम लोग जानते हैं कि एक समांतर किरण दूर होता है जो दर्पण से टकराता है और हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें टकरा करके फिर वह पुनः क्या होती है उसी माध्यम से उसी पथ से वापस लौट जाती है। अब दोनों का जो कटान बिंदु है यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, इसको हम वस्तु को कहते हैं ए बिंदु और बिंदु को कहते हैं ए डैश बी डैश। दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? दिक्कत तो नहीं ना? उसके बाद एक बिंदु ये लेते हैं पी का क्या है समीकरण लेते हैं, मान लेते हैं डी। क्या मान लेते हैं? डी। जो पी के क्या काफी निकट है। अब जो जो दिया गया है चित्र में जो जो हमने समझा उस चीजों को हम लोग थोड़ा नोट करना सीखेंगे ना। मानने के बारे में ये है और क्या माना कि अवतल दर्पण है, साथ ही इसमें कहेंगे कि जिसमें ए भी एक वस्तु जो है वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। यानी इस दर्पण पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जिसका प्रतिबिंब कहाँ बना? जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है और यह कहाँ बनता है? और यह फोकस कैपिटल एफ तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। बीच बनता है। यहाँ तक क्लियर? अब इस चित्र में हम लोग जानते क्या क्या है? जानते क्या क्या है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं ये है। उसके बाद वस्तु की स्थिति और ध्रुव से बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसको हम इसे दर्शाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी
है, ये क्या है प्रतिबिंब की दूरी है, ये वस्तु की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कहते हैं, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं b से। और यहाँ से यहाँ तक एक वस्तु रखा हुआ है जिसको u कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक वस्तु की दूरी क्या है। और हम लोग क्या क्या जानते हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, ये भी जानते हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बन रहा है यानी बाईं साइड बन रहा है, वो भी ऋणात्मक। उसके बाद वस्तु भी दर्पण के बाईं साइड ही रखा हुआ है, तो ये भी ऋणात्मक ही होगा। दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो चीज है उसको हम लोग लिखना चाहेंगे, क्या क्या दिया गया है, पीएफ, ये यानी फोकस यह कितना है माइनस में। उसके बाद ये दिया गया था यानी यहाँ से यहाँ तक की वस्तु की दूरी ना a डैश p है, क्या है a डैश p, ये कितना दिया गया है माइनस में p। कहीं कहीं पर a डैश p को लिखा जा सकता है a डैश d b, क्योंकि p और d काफी निकट है ना, इसलिए इसको लिख सकते हैं माइनस में कितना b। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यानी जिसको हम लोग लिख सकते हैं bp, या कहीं कहीं इसको लिख सकते हैं b भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कितना है माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब क्या करना, अब क्या करना है तो देखना है कि दो त्रिभुजों को समरूप करना है। और यहाँ पे त्रिभुज कौन कौन सा दिखाई देता होगा, एक त्रिभुज इसको देखो, एक ये त्रिभुज है बेचारा और एक ये दोनों को समरूप करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि समरूप करने के लिए या तो 3 एंगल बराबर होना चाहिए या 2 एंगल भी बराबर होना चाहिए। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उसके बाद ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं समरूप करके इसके भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो करना चाहेंगे हम लोग, तो सबसे पहले ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज में इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का नाम ABC और इसका नाम क्या है यहाँ से यहाँ तक क्या है A डैश B डैश C क्या है करके हमें समरूप करना ना। तो प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण में लिखना होगा त्रिभुज ABC, बेचारा इतना ये त्रिभुज ना, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C इतना को त्रिभुज है ना A डैश B डैश C में। अब बताओ त्रिभुज को समरूप करने के लिए बताए तो बहुत सारे नियम होते हैं। अब दो भुजा बराबर हो जाए तो भी समरूप, अगर भुजा अगर क्या कहते हैं तो कोण अगर बराबर हो जाए तो त्रिभुज तो समरूप होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा बराबर होगा ना। अब इसमें देखो कि इसमें ये जो सीधा सीधी खड़ा थी कहीं ना कहीं ये लंब होगा 90 डिग्री होगा, समकोण होगा, जिसमें लिख सकते कोण ABC, कोण ABC बराबर यह कोण किसके बराबर होगा, कोण का तो करा था यानी B डैश A डैश C या था B डैश A डैश C जो बराबर है तो आपको लिखना होगा कि बराबर में 90 डिग्री यानी यह समकोण है, क्या है समकोण है। उसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग समकोण कहते हैं, यानी इसका इसके सामने का इस कोण और इसके सामने का जानते हैं कोण गुना का कोण गुना 7 का होता होगा ना, यही चीज अपना इस कोना का इस कोना और ये कोना का ये कोना आपस में क्या हो जाएगा बराबर होगा ना। तो यहाँ पे देखो ये और ये आपस में काटा तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस कोण का नाम रखेंगे कोण ACB, क्या नाम रखेंगे ACB बराबर इस कोण का नाम A डैश C B डैश, क्या नाम रखेंगे A डैश C B डैश। दोनों क्यों बराबर है तो लिख सकते हैं ना सम्मुख कोण है, क्या ये सम्मुख कोण है या शीर्षाभिमुख कोण है। अब बताओ दो कोण बराबर हो रहा है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज
त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा? होगा। तो लिख सकते हैं ना, इसीलिए त्रिभुज ABC और ये समरूप का साइन है। किसका है? सर्वांग सम का मतलब होता है सब अंश से बराबर, और सिर्फ दो कोण बराबर कर देने से वो सर्वांग सम नहीं हो जाएगा, ठीक ना? ये सिर्फ समरूप होगा। तो समरूप किसका है? त्रिभुज A', B', C का, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम कहते हैं समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप हो जाए तो भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब मान लो हम इस त्रिभुज का एक लंब ये भुजा ले लेते हैं AB, तो AB का इस त्रिभुज का AB है तो इसका संगत इस त्रिभुज का ये होगा A', B' होगा। तो लिख सकते हैं क्या? A', B' बराबर। अब क्या करते हैं बाबू, ध्यान से देखते रहना। क्या करना है, अब ई त्रिभुज का ई भुजा और ई वाला त्रिभुज का ई भुजा दोनों संगत है ना, बराबर होगा। BC बटा क्या लिख सकते हैं? बराबर कहते हैं BC और बटा में A', यही होगा। डन। अब देखो बारे, तो ये देखे कि इसका ये लंब है तो इस त्रिभुज का ये लंब है, तो इतना बटा इतना लिख दिए। इस त्रिभुज का ई भुजा है और ई वाला त्रिभुज का ई भुजा, ये दोनों संगत है, तो इतना बटा इतना लिख दिए है ना, यानी BC बटा A', C या C A', कोई लिख दो, इधर लिख दो ना उधर करके, तो दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब देखो बाबू इस त्रिभुज को क्या करते हैं, एक ये त्रिभुज को और एक ये त्रिभुज, दोनों को भी हम लोग समरूप करना चाहेंगे। उसको नहीं नाम है तो दे दो, दे देते हैं, दे देते हैं, क्या दिक्कत है, यही दे देते हैं। अब ले लेना है त्रिभुज किसमें? A', B', F और त्रिभुज में EDF में। अब दोनों को समरूप, अब जैसे इसको समरूप किए थे सेम उसी प्रकार इस दोनों त्रिभुज को भी समरूप कर सकते हैं ना। तो लिखेंगे, अब इसको समीकरण 1 मान लो। अब क्या करना है जल्दी बताओ। अब यानी ये त्रिभुज याद रखो, कौन सा त्रिभुज? ये त्रिभुज तथा A', B', F यानी यह वाला, तो क्या लिखेंगे? A', B' अब दोनों में क्या क्या देख रहे हो जल्दी बताओ। तो देखो इस त्रिभुज में ये भी तो लंब है ना, लंब डाला गया है, इसका मतलब क्या कि 90 डिग्री है और इस त्रिभुज का 90 डिग्री है, तो क्या होगा? इस कोण का क्या नाम रखेंगे? EDF। क्या नाम रखेंगे? EDF। बराबर। इस कोण का क्या नाम रखेंगे जल्दी बताओ। F क्या B' A' F, क्या नाम रखेंगे? B' A' F बराबर ये 90 डिग्री है, यानी यह समकोण है, इसीलिए क्या था? बराबर था। साथ ही बताओ यहाँ पर भी तो ये रेखाएं और ये रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो यहाँ पर भी समकोण बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या? A' F B', क्या नाम रखेंगे? इधर वाला के लिए EFD, क्या नाम रखेंगे? EFD और बराबर होगा किसका? A' F और B'। क्यों बराबर होगा? हम लिखेंगे सम्मुख कोण है। क्या ये? सम्मुख कोण है। अब बताओ जब ये इसका दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तो लिख सकते हैं ना, इसलिए त्रिभुज EDF समरूप होगा त्रिभुज A' B' F का। अब जब समरूप होगा तो इसका भी संगत भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी या एक अनुपात में होगी, यानी इस त्रिभुज का यह भुजा और ई वाला त्रिभुज का यह भुजा, यानी लिख सकते हैं ना DE या ED DE और बटा में A', क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ। DE और बटा में A' B' और यह बराबर किसका होगा? तो देखो इतना बटा इतना तो लिख सकते हैं ना, इस त्रिभुज का यह भुजा ई वाला त्रिभुज का यह भुजा दोनों संगत है, तो क्या लिख सकते हैं? BF और बट्टा में क्या लिख सकते हैं? A', क्या लिख सकते हैं? A' F। कोई दिक्कत? अब देखो एक लाइन और देख लो,
क्या देख रहे हैं कि ए बी जो है उतना ही तो डी है, यानी यहाँ देख रहे हैं क्या कि ए डी जो है ए बी जो है या ए बी किसके बराबर है, तो डी के बराबर है, यही देख रहे हैं। तो क्या हम डी जो है एस बराबर था डी एफ बट्टा में क्या था डी एफ बट्टा में ए डैश एफ, यही था। अब यहाँ पे क्या देखे कि ए बी डी के बराबर था, यानी ए बी जो है वह डी के बराबर है, इसका मतलब हम डी की जगह पर ए बी तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ जल्दी बताओ, ये डी है तो डी ई बट्टा डी को हम लिख सकते हैं क्या ए बी ना, डी को लिखेंगे ए बी बट्टा और बट्टा में ए डैश डी डैश बराबर है डी एफ बट्टा में ए डैश एफ। इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में क्या लिखवाए थे जल्दी बताओ। समीकरण 1 था ए डैश डी डैश, समीकरण 1 में था ए डैश ए बी था ना, ए बी बट्टा में क्या था ए बी बट्टा ए डैश डी डैश बराबर था बी सी बट्टा में सी डैश सी, यही था सी ए डैश, यही था या ए डैश सी था, यही था ना। समीकरण 1 में ये था और समीकरण 2 में ये था। अब दोनों को हम लोग देखते हैं तो बाएं क्या कहते हैं, बाएं साइड और बाएं साइड इक्वल है, इसका मतलब दाहिने साइड और दाहिने साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ। समीकरण 1 तथा 2 समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से बायां बायां पक्ष के बराबर हो तो स्वाभाविक है बेचारा दाहिना दाहिना पक्ष के बराबर हो जाएगा, और दाहिना पक्ष इसका क्या है BC बट्टा A डैश C है, क्या है BC बट्टा A डैश C, और यह किसके बराबर हो जाएगा तो DF बट्टा में क्या है A डैश F के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक नहीं ना। अब यहाँ देखो ये E बिंदु जो है वह B के काफी नजदीक है, इसीलिए हम लोग DF बराबर क्या लिख सकते हैं FP लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं D जो है B के काफी क्या है नजदीक है, बिंदु बिंदु B के काफी निकट है, इसीलिए लिख सकते हैं कि DF जो है वह किसके बराबर होगा, वह DF जो होगा वह PF के बराबर होगा। DF किसके बराबर होगा, यानी E बेचारा इतना E जो है यह इतना के बराबर हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद देखो बाबू हम लोग क्या लिख सकते हैं BC बट्टा में A डैश C बराबर, अच्छा DF की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं DF अब बट्टा में A डैश F है A डैश यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब बारीकी से इसको समझेंगे, BC लिखा है ये BC ना, ये BC कैसे आएगा कोई बताओगे, ये BC कैसे आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा में से इतना को दूरी को काट दिया जाए या घटा दिया जाए तो BC बन जाएगा। तो हम BC की जगह पर क्या लिखेंगे, BC लिखेंगे BP, क्या लिखेंगे BP माइनस, यानी पूरा में से यहाँ से यहाँ तक पूरा में से बेचारा BC को काट के हटा लेंगे तो BC बच जाएगा। काट घटाने का मतलब क्या होता है घटा देना माइनस BC अब बट्टा। अब देखो A डैश C है, क्या BC नहीं घटाएंगे PC घटाएंगे, PC था हां PC था बहुत सही PC है। अब देखो बाबू A डैश C है, क्या है A डैश C, जब इतना को घटाने इतना को लाने के लिए क्या करना होगा पूरा PC में से A डैश P को हमें क्या करना होगा घटा देना होगा, यानी क्या करना होगा जल्दी बताओ PC माइनस PC यानी A डैश C है ना, तो A डैश C लाने के लिए हमें क्या करना होगा A डैश C को A डैश C ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A डैश लेते हैं A डैश C को देखना, इस A डैश C को लाने के लिए हमें क्या करना होगा PC में से क्या घटाना होगा पूरा में से A डैश P को घटाना होगा, क्या घटाना होगा A डैश P को। नहीं समझ में आए पूछ लेना ठीक है ना, A डैश P को
यानी कि इतना बेचारा को लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से पूरा तक में से इतना को निकाल लेना होगा, तभी इतना बचेगा। ठीक है, बराबर। अब देखो पीएफ क्या दिया है, पीएफ ये है, पूरा पीएफ को हम लोग क्या लिखेंगे, पीएफ को हम लोग पीएफ ही रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं, अभी उसमें नहीं बदले। पीएफ को हम लोग क्या लिखते हैं, पीएफ ही लिखते हैं। अब बट्टा में ए डैश एफ है, क्या है, ए डैश एफ। ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ। ए डैश एफ को लिख सकते हैं ए डैश पी और माइनस में पी है, यानी ए डैश पी माइनस में पी एफ। दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, कहाँ यहाँ बीसी बट्टा है ए डैश सी, ये कहाँ से है, अरे यहाँ देखो ये समीकरण से वो तो समझ आया, ये लाइन तो उसी से आया था ना कि बायां साइड के बराबर हो तो दाहिना के बराबर हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना लिखेंगे। अब आया है बीसी, तो चित्र में देखना ये बीसी कह रहा है, क्या कह रहा है, बीसी। और ये बेचारा कहाँ से आएगा, तो पूरा टुकड़ा में से इतना टुकड़ा काट देने पर इतना टुकड़ा बचेगा, इसलिए लिखे हैं कि बीपी माइनस में पीसी, बीपी माइनस में पीसी। अब देखो ए डैश सी है, क्या है, ए डैश सी, इतना टुकड़ा लाने के लिए क्या करना होगा, पूरा टुकड़ा यहाँ तक लेना होगा, इतना टुकड़ा में से इतना टुकड़ा घटाना होगा, यहाँ से यहाँ तक टुकड़ा क्या है, सीपी है, इतना में से घटाना होगा ए डैश पी को, तो सीपी में से या पीसी में से ए डैश पी को घटा लेना, दिक्कत बराबर पीएफ। तो पीएफ बेचारा यहाँ से यहाँ तक हम लोग जानते हैं उसका स्मॉल वैल्यू है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो ए डैश पी है, क्या है, ए डैश पी है, तो ए डैश पी कहाँ, ए डैश एफ है, ए डैश का एफ कहाँ है, देख लो ए डैश एफ है, तो ए डैश एफ यानी इतना को वैल्यू लाना, इतना को वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पूरा टुकड़ा लेना है, अब पूरा टुकड़ा में से इतना को टुकड़ा काट लेना है, यानी ए डैश पी में से पी एफ का करना है, घटा लेना है। अब कोई दिक्कत नहीं ना। अब सबका वैल्यू बैठाते जाओ, बीपी का वैल्यू बताओ कितना है, तो बीपी यहाँ से यहाँ तक है ना, बीपी यहाँ माइनस में क्या है, माइनस में माइनस में प्लस में 2f घटा माइनस में 2f, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में भी बराबर माइनस में f घटा माइनस में भी माइनस माइनस प्लस में, दिक्कत यहाँ तक। अब हम जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी क्रॉस गुना करते हैं, इसे इसको गुना करें, इसे इसको गुना करें, तो गुना करो, जल्दी बताओ गुना करने पे क्या है, माइनस यू को माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस में यू भी हो जाएगा, माइनस यू को माइनस यू को प्लस एफ से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में यू, यही होगा। इससे इसको गुना करेंगे, फिर इससे इस दोनों को गुना करते यही ना, फिर प्लस 2f को प्लस और माइनस क्या जाएगा, माइनस 2f को b से गुना करेंगे क्या जाएगा, दिव्या ज्योति सही बोला को 6 बजे जाएंगे, अभी खत्म का है, अभी शुरुआत है, तो कोई दिक्कत नहीं, बात है बराबर नहीं, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 2f को f से गुना करेंगे तो 2f स्क्वायर, तो दिक्कत यहाँ तक। अब इसे इसको गुना करना होगा बराबर माइनस f को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस में 2f स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, b को से गुना करेंगे bf। अब बताओ 2f प्लस में है, 2f प्लस में दोनों बराबर की साइड को साइन में रहे और सेम रहे तो दोनों कट जाएगा। हम u वाला टर्म को एक जगह और f वाला टर्म को एक जगह कर देते हैं ना, क्या क्या जल्दी बताओ। सर माइनस भी f के साइन में u भी माइनस में है 2f बराबर bf, अब माइनस में डालेंगे सर माइनस भी f है, प्लस में हो जाएगा 2bf, या तो कोई दिक्कत नहीं, या u भी माइनस में uf बराबर bf, ठीक है। अब क्या करना होगा बोले, माइनस में एक भी है प्लस 2 भी है, तो मिला के क्या हो जाएगा, माइनस प्लस घटेगा, 2 में से घटाएं कितना हो जाएगा, एक भी है। अब यहाँ पर क्या करना है बताओ, यहाँ पर क्या करना है, इसको क्या करना है, इधर ले जाना है, तो क्या हो जाएगा जल्दी बता,
बराबर UF माइनस में लगाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। अब प्लस में BF पहले से नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, दोनों बगल क्या करना है, दोनों बगल UVF से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, UVF से भाग देंगे। लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देके बताओ बाबू क्या हो जाएगा, UV बटा UVF बराबर UF बटा में UVF हुआ। BF बराबर अब देखो बाबू UV से UV कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बराबर UF से UF कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बटा में B। अब प्लस बताओ V से V कट जाएगा, कट जाएगा एक बटा में U। और हमें यही साबित करना था, और ये साबित हो रहा है, हम लोग प्रूफ भी लिख सकते हैं। दिक्कत नहीं ना। अब लास्ट में जाकर के आपका सोल्व हो गया।